तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे लेक्चर 4 देखेंगे, जो कि हम लोग का लेक्चर जो चल रहा था तो उसका हम लोग 4 लेक्चर देखेंगे। यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट वाले क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंटेज वाले क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10% और 20% का एकल समतुल्य सूत्र, मतलब कि सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंस डिस्काउंट यहाँ पे बतानी है। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, इसका सबसे पहले मतलब समझते हैं। सबसे पहले हम लोग शॉर्टकट करके देखेंगे इसका शॉर्टकट क्या होगा। तो शॉर्टकट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 10% है इसका हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है कि जब भी आप लोग को परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ जाए तो परसेंटेज को आपको हमेशा यहाँ पे 1/100 मानना है। ठीक है, तो आपको परसेंटेज को हमेशा 1/100 मान के चलना है, जिससे कि आपका हो जाएगा सॉल्व। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका 10/100 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा फ्रैक्शन में 1/10। इसको 20% को चेंज करेंगे तो आपका 20/100 आ जाएगा। 20/100 मतलब कि 1/5 आ गया। हमसे क्या करा कि हमें डिस्काउंट निकालना है, मतलब कि कुछ ना कुछ आपके जो कॉस्ट प्राइस होगा उसमें से कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। तो अब फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर हम लोग फ्रैक्शन को समझें तो फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कि आपका यहाँ पे नॉमिनेटर आ गया और यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर आ गया। तो आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो आपकी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, मतलब कि एक्चुअल प्राइस को दिखाता है, और जो नॉमिनेटर में होता है वो आपको चेंज दिखाता है। चेंज मतलब कि आपका जो प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। जैसे कि 1/10 यहाँ पे 10 आपका था फ्रैक्शनल वैल्यू, तो नीचे का आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ऊपर का आपका चेंज दिखाएगा। चेंज आपको अगर यहाँ पे कुछ भी आपका जीएसटी अगर लग रहा है, अगर जीएसटी के तौर में हम लोग देखा जाए तो आपका जब कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 10 है तो आपको जो पे करना पड़ेगा इंक्लूड अगर जीएसटी कर देंगे तो आपका 1 से यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, जो आपका चेंज है यहाँ पे 1 से बढ़ जाएगा, मतलब कि 10 से 11 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे छूट में देखें, यानी कि हम लोग अगर डिस्काउंट में इस चीज़ को देखें तो अगर हम लोग डिस्काउंट में देखेंगे तो आपका 10 का चीज़ है तो चेंज कितने में हो रहा है, 1 का हो रहा है, मतलब डिस्काउंट मतलब घट जाएगा तो आपका यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो बस यही आपका फ्रैक्शन में होता है और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक 10 से हमें 1 बनाना है। यहाँ पे छूट लिखा गया है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 10 लिखेंगे और छूट करेंगे तो मतलब कि ये 9 हो गया। और यहाँ पे 5 से 1 पर जाना है, मतलब कि यहाँ पे छूट देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं छूट देना है, तो 5 से आपको 4 हो जाएगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपका 50 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब इसमें भी चेंज है, हम लोग देखेंगे चेंज क्या देखेंगे। 50 से में 36 हो रहा है, मतलब कि अगर 50 यूनिट आपको देना होगा तो आपको 36 यूनिट पे करना पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसको अगर माइनस किया जाए तो आपका 14 आ जाएगा। चेंज कितना का हुआ, हम लोग कहेंगे 14 का चेंज हुआ। और कॉस्ट प्राइस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाती है, तो आपका यहाँ पे 50 हो जाएगा। और परसेंटेज में हमें चेंज करना है तो हमें 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना करने के बाद हम लोग इसको कट करेंगे तो 2 बार में कट हो जाएगा। 14 दूना 28, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। आंसर नंबर बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग इसको देखा जाए कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हमसे कहा गया कि 10% एंड 20% का हमें सक्सेसिव निकालना है, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग कहेंगे अगर आपके पास 100 रुपये की वस्तु है, अगर आपके पास 100 रुपये की वस्तु है तो इसका अगर 10% डिस्काउंट, यानी कि 10% आपको छूट निकालेंगे तो आपको जो पे करना पड़ेगा, मतलब कि 100 में से अगर घटा देंगे 100 का यहाँ पे 10%, 100 का 10%। हम अभी सीखे हैं, अभी हम लोगों ने सीखा कि अगर 100 का 10% निकालना है तो हम लोग यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे आपको 100 से डिवाइड कर देना था और यहाँ पे परसेंटेज आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ से आपका परसेंटेज साइन रिमूव हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, मतलब कि आपको 90 रुपये पे करना पड़ेगा आफ्टर यहाँ पे डिस्काउंट। अब हमसे कह रहा है कि फिर उसके बाद 20% का डिस्काउंट लगाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका हमें 20% निकालना पड़ेगा, तो जो आपको पे करना पड़ेगा तो यहाँ पे आपको 20% निकालना पड़ेगा, तो आपको 20/100 हो जाएगा। या फिर आप लोग इसको लिख सकते हैं कि आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 90 × 80/100 लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको करेंगे तो आपको यहाँ पे 28% आ जाएगा और ये आपका डिस्काउंट में आ जाएगा। अगर आप लोग इसको एक और मेथड से सॉल्व करना चाहें तो इसका एक शॉर्टकट बिल्कुल आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है, जो होता है आपका x + y और यहाँ पे +x × y और y यहाँ पे 100 होता है। ये आपका जो साइन के साथ आता है और ये चीज़ जो आती है वो परसेंटेज में आती है। तो इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 10% दिया गया है
और यहाँ पे आपको 20%, और जो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है वो परसेंटेज में वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक्स मतलब कि आपका डिस्काउंट हो रहा है तो दोनों में हम लोग माइनस लगा देंगे, क्योंकि डिस्काउंट में आप लोग को यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, डिस्काउंट में आपको माइनस लगाना है, और अगर आपका जीएसटी लग रहा है या फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है तो आपको यहाँ पे प्लस करना है, इतना चीज़ करना है। अब हम लोग इसको इसमें देखते हैं अपने फॉर्मूले में। तो यहाँ पे आपका -10 हो जाएगा, अगर x की वैल्यू y की वैल्यू कोई भी आप अपने हिसाब से रखेंगे तो आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, बाकी आप लोग इसको x और y इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे प्लस है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब कि यहाँ पे आपका 200 आ गया, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आपका 100 आ गया। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे 0 से 0 कट हो गया। अब इसको माइनस यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे -30 आ जाएगा, -30 आ गया, और यहाँ पे प्लस का 2 आ गया। इसको करेंगे तो -28 आ गया, और ये पहले से ही आपके परसेंटेज में वैल्यू आती है तो -28% मतलब माइनस जो आपको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो माइनस आपको रिप्रेजेंट करता है वो डिस्काउंट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए आपका यहाँ पे 28% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को आपको 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और भी कई तरह सारे मेथड हो, लेकिन आप लोग मेनली यहाँ पे 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसकी हम लोग अगला इसका देखेंगे, अगला पार्ट क्या कह रहा है कि 10%, 20% तथा 25% का एकल समतुल्य बताइए। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे फ्रैक्शन वाला मेथड को अप्लाई करेंगे। इसका आपका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 आ जाएगा, 20% का 1/5 आ जाएगा, इसको 25% का करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब इसका सक्सेसिव लगाते हैं तो यहाँ पे आपका 10 से 1 कम हो जाएगा, मतलब कि 10 से आपका 9 हो गया, 10 से 9 हो गया। अब 5 से 1 कम मतलब 5 से 4 हो गया, और यहाँ पे 4 से 1 कम मतलब कि 4 से 3 हो गया, ठीक है, 4 से 3 हो गया। इतना करने के बाद हम लोग इसको 4 से 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे कट कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में कट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 50 लिख देना है, और यहाँ पे 50 रेशियो हो गया, यहाँ पे करेंगे तो आपका 27 आ गया। इसमें कितना चेंज हुआ, इसको चेंज देखेंगे हम लोग, इसमें चेंज देखेंगे तो आपका 14 का चेंज हुआ, कितने के ऊपर, हम लोग कहेंगे 50 के ऊपर। 14 का यहाँ पे यहाँ पे 23 का चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 23 का इसको माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे 23 का चेंज हो जाएगा, कितने के ऊपर, हम लोग कहेंगे 50 के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100%, क्योंकि हमें परसेंट में चेंज करना है, तो आपका 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना करने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 50 से यहाँ पे 2 बार में कट हो जाएगा, 23 दूना का 46, मतलब कि आपका 46% आपका यहाँ पे टोटल यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे जीएसटी भी निकालना हो तो आप लोग जीएसटी में आप लोगों को कुछ नहीं करना, जीएसटी में आपको यहाँ पे जो आपको यहाँ पे 9 लिख रहे हैं, 9 की जगह पे आप लोग को 11 लिख देना, मतलब 10 और 1 जो आपको ऊपर चेंज दिखाई दे रहा है, बस उसको आपको चेंज को यहाँ पे ऐड कर देना है।